आप सभी लोगों के मन में अभी एक ही सवाल है कि जो सऊदी अरेबिया ने 7 दिनों के लिए अपना इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद करा है वो 8वां दिन खुलेगा या नहीं। ये सस्पेंशन 21 दिसंबर 21 दिसंबर को लागू किया गया था। 28 दिसंबर को ये ख़त्म होगा। ओके, होगा या नहीं होगा ये भी एक सवाल है। तो हमें किसी को नहीं पता कि ये एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। आप सभी लोगों का, मैक्सिमम लोगों का वीज़ा लगभग ख़त्म होने को आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सब लोग जो भी दुबई में हैं उनका किसी का 20 डेज़ हो गया, किसी का 25 डेज़ हो गया, और आपका वीज़ा जो रहता है वो 30 दिन का रहता है स्टे पीरियड। ओके, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा क्या एजम्पशन है कि फ़्लाइट खुल सकता है, नहीं खुल सकता है, और अगर नहीं खुलेगा तो आप क्या करेंगे, आपका वीज़ा जो है वो आपको एक्सटेंड कैसे करवाना है, उसके सारे डिटेल्स दूंगा, A to Z डिटेल दूंगा। इसके लिए मैंने बहुत डिटेल स्टडी करा है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ये न्यू वायरस, जो कोरोना वायरस का ये नया म्यूटेंट स्ट्रेन जो आया है यूके में, उसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है सऊदी अरेबिया के, उन्होंने ये कहा है कि अब तक सऊदी अरेबिया में इसका कोई ट्रेस नहीं मिला है, कोई भी लोग इससे इन्फेक्टेड वाले नहीं मिले हैं। तो सिचुएशन यहाँ सब नॉर्मल है। ओके, और अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अगर न्यूज़ पढ़ेंगे, ओके, WHO का अगर न्यूज़ पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा है कि ये जो वायरस है ये पुराने वायरस के मुकाबले इतने इफ़ेक्टिव नहीं है। ओके, और अगर आप जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी है, फार्मा कंपनी है, उनका बात मानेंगे तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका भी जो वैक्सीन है वो बना देंगे। अगर आप ये सबको मिला देते हैं तो मुझे लगता है कि अभी 7 दिन का जो सस्पेंशन है इसके बाद फ़्लाइट खुल जाना चाहिए। ओके, अगर से नहीं खुलता है तो आपके पास ऑप्शन यही है कि आप या तो दुबई में रुके या तो इंडिया आ जाए। तो आप सब लोग जो दुबई में हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि हम 15-20 दिन रुके हैं और फिर वापस चले जाएं, है ना। आप यही सोचेंगे कि और 1 हफ्ता हम रुक जाएं ताकि फ़्लाइट जब ऑन हो तो हम चले जाएं। ओके, आपके लिए मैं इस वीडियो में प्लान बी, ओके, आपका प्लान बी जो है कि अगर फ़्लाइट नहीं खुलता है 7 दिन बाद तो हम क्या करेंगे, वीज़ा को कैसे एक्सटेंड करेंगे, और एक्सटेंड करने के भी बहुत सारे क्वेश्चन है आपके मन में, वो सारे जितने भी सवाल है उसके जवाब दूंगा। ओके, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहली बात कि क्या वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। पहली बात तो ये है कि हमें पता करना है कि हो सकता है नहीं हो सकता है। ओके, ये भी एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या वीज़ा एक बार एक्सपायर्ड हो जाएगा इसके बाद एक्सटेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओके, और अगर हमें एक्सटेंड करवाना है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएगा और क्या क्या प्रोसेस है उसके, ओके, वो भी बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप 30 दिन के लिए एक्सटेंड करते हैं तो उसके कितने फ़ीस होंगे, और 90 दिन के लिए करते हैं तो कितने फ़ीस होंगे। इस 30 दिन और 90 दिन का जो फ़ीस के बारे में मैंने 4 ट्रैवल एजेंसी से बहुत ही डिटेल में बात करा है, जो मैं आपको जब मैं ये फ़ीस के बारे में दिखाऊंगा तो उनके सारे जितने भी मेरे और उनके बीच में बातें हुए वो दिखाऊंगा। ओके, और एक बात और एक सवाल है कि अगर हमारा वीज़ा अगर एक्सटेंड होता है तो क्या हमारा वैलिडिटी भी, वीज़ा का वैलिडिटी भी एक्सटेंड होगा, है ना। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर हम वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो उसका कितना दिन लगता है, तो लगभग ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मैं आपके लिए शेयर करूंगा। और एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ जिसमें किसी ने मुझे पूछा कि क्या अगर हम दुबई में ही सेटल होना चाहते हैं, दुबई में ही जॉब, अभी दुबई में है तो दुबई में अगर कोई जॉब मिल जाए तो अगर हम दुबई में जॉब करना चाहें तो कर सकते हैं कि नहीं, ये भी मैं इंक्लूड करूँगा। ओके, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ ये बात आपको मैं बता देता हूँ कि आपका वीज़ा जो है वो 30 दिन का रहता है। 30 दिन तक आप दुबई में रह सकते हैं। ओके, और उसके साथ आपको 10 दिन का ग्रेस पीरियड देता है। तो ऑल टुगेदर आपके पास 30 दिन प्लस 10 दिन 40 दिन का स्टे पीरियड है। ओके, अगर आप वो 10 दिन के अंदर भी अगर अपना वीज़ा एक्सटेंड नहीं कराते हो तो आपको फ़ाइन लग सकता है, आपके ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अप्लाई हो सकता है। मान लीजिए आपका मान लीजिए फ़्लाइट जो है रिज्यूम नहीं हुआ 7 दिन बाद, तो आपके वीज़ा जो है लगभग एक्सपायर होने वाले होंगे।
तो आपको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। तो आप अभी से ही अपना प्लान भी तैयार करके रखिए, ओके। और एक जो कन्फ्यूज़न है आप सभी के मन में कि मेरा वीज़ा कब तक वैलिड है, ओके, ये आप पता नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कन्फ्यूज़न है इसमें। तो मैं आपको बताता हूँ, वीडियो शुरू करने से पहले ये चीज़ अगर मैं क्लियर कर दूं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप स्क्रीन में देखिए, आपका वीज़ा कुछ इसी तरह से दिखता होगा, ओके। इसमें आपको एक डेट होगा जो वैलिडिटी, एक डेट लिखा होगा वैलिडिटी, जो कि 59 या 60 डेज तक होता है। किस दिन से? जिस दिन से आपका वीज़ा इशू होता है। और इशू कब होता है अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ये मान के चलिए जिस दिन आपको एजेंट ने दिया है आपको वीज़ा, उस दिन से 60 दिन काउंट कर लीजिए। नहीं तो आप स्क्रीन में देखिए, इस एरिया में आपको जो डेट लिखा हुआ है वो आपका है वैलिडिटी, ओके। वैलिडिटी का मतलब ये है कि आपको इस वीज़ा को इतने दिन के अंदर में इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का मतलब है कि आपको इस वीज़ा पे 60 दिन के अंदर में दुबई में इंटर करना है, ओके। एक बार आप इंटर कर जाते हैं, एक बार अगर आप इंटर कर जाते हैं और आपके पासपोर्ट में दुबई का स्टैम्प लग जाता है तो उस दिन से ये 60 दिन आप भूल जाइए, ओके। आपका वीज़ा इस्तेमाल हो गया। अब जिस दिन से स्टैम्प लग गया आपका, उस दिन से आपका एक पीरियड शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं स्टे पीरियड, जो कि 30 दिन का होता है, ओके। 30 दिन प्लस 10 दिन आपका ग्रेस पीरियड। अभी जो आप दुबई में है लगभग 20 दिन 25 दिन से है, तो मान लीजिए आपका वो 30 प्लस 10 40 दिन से 25 दिन ख़त्म हो चुका है, और ये 30 दिन ख़त्म होने से पहले आपको वीज़ा एक्सटेंड करना है, ओके। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी लग सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो शुरुआत में सारे जो क्वेश्चंस बताया हूँ एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप ध्यान से सुनिए, ओके। डिटेल में बताऊँगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो मैंने आपको सवाल, जो आपका सवाल था कि क्या वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है, मुझे किसी ने कहा कि उनको कोई एक ट्रैवल एजेंट ने बताया है कि वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा यूएई का एक्सटेंड नहीं होता है, ठीक है। तो आप स्क्रीन में देखिए, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो यूएई है उनका वेबसाइट से मैंने निकाला है, जिसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। कितने बार हो सकता है? 2 बार हो सकता है। कितने कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए 2 बार आपका वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है, ओके। पहला सवाल है कि वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है 2 बार। दूसरा है कि क्या वीज़ा एक बार एक्सपायर हो जाए इसके बाद एक्सटेंड हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है उसके बाद भी, ओके। तो आप उस नौबत तक मत पहुंचिए कि आपका वीज़ा जो है स्टे पीरियड ख़त्म हो जाए तब आप एक्सटेंड करवाइए। अगर एक्सटेंड करवाना ही है तो 3-4 दिन पहले आप करवा लीजिए, ओके। और तीसरा सवाल कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? डॉक्यूमेंट कुछ नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए एक पासपोर्ट का कॉपी चाहिए, ओके। आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में, मतलब ये क्वेश्चन के लास्ट में बताऊंगा कि प्रोसेस क्या है, किसको अप्लाई करना है और क्या क्या देना है, ओके। और एक सवाल है कि प्रोसेसिंग टाइम कितना है? अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन आज सबमिट करते हैं तो कितना दिन लगेगा? अगर आप आज सबमिट करते हैं तो विदिन 24 आवर्स आपको वीज़ा मिल जाएगा, ओके। वीज़ा उसी तरह का मिलेगा जैसा आपको पहले मिला था, उसमें बस ये होगा कि आपका वैलिडिटी बढ़ा हुआ रहेगा, ओके। अब कैसे अप्लाई करें? अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप कोई भी एजेंट के ऑफिस में जाना चाहते हैं तो आप अगर ऑफिस में जाएंगे तो उनको आप अपना जो भी पासपोर्ट का एक कॉपी दे दीजिएगा और वो जो फीस बोलेंगे आप दे दीजिए। अगर आप उनके ऑफिस नहीं जा सकते हैं तो घर बैठ के भी आप उनको या तो व्हाट्सएप में अपना पासपोर्ट का कॉपी भेज दीजिए, वो आपको पेमेंट का लिंक भेज देंगे, पेमेंट कर दीजिए और आपका वीज़ा विदिन 24 आवर्स एक्सटेंड हो जाएगा, ओके। अब आते हैं हम उसके ऊपर जो आपका मेजर कंसर्न है, इसके ऊपर कितना फीस लगेगा, ओके। 2 तरह का एक्सटेंशन है, एक है 30 दिन का, एक है 90 दिन का। 90 दिन का अलग फीस है, 30 दिन का अलग फीस है। मैंने 4 ट्रैवल एजेंसीज के साथ बात करा है बहुत डिटेल में। पहला ट्रैवल एजेंसीज है इंस्टा दुबई, ओके, इंस्टा दुबई वीज़ा, ओके। दूसरा जो ट्रैवल एजेंसी है वो है अरेबियस, मैं शायद गलत नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए नाम अरेबियस, ओके। जो तीसरा ट्रैवल एजेंसीज है वो है दुबई वीज़ा,
और जो चौथा है वो है अकबर ट्रैवल। ओके, ये चारों से मैंने बहुत डिटेल में बात करा है। अब बात करते हैं पहला ट्रैवल एजेंसी का जिससे मैंने बात करा, वो है इंस्टा दुबई वीज़ा। ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन में देख लीजिए, ये सारे जो चैट्स हैं मैंने इनसे करा है। वो सारे सवाल पूछे हैं जो मेरे दिमाग में थे और जो आप लोगों ने पूछा है। अगर आपको ये जो मैंने चार्ट्स अभी आपको चैट्स आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज कर करके आप पढ़ लीजिएगा। इन्होंने कहा है कि इनका वीज़ा का जो फीस है वो है इंस्टा दुबई वीज़ा का जो इनका फीस है वो उन्होंने डॉलर में बताया है 549। ओके, $549 उन्होंने 30 दिन का वीज़ा का फीस बताया है, और 60 दिन का उन्होंने 90 दिन का उन्होंने बताया है $669। अगर आप इसको दिरहम में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है लगभग 2017 दिरहम 30 दिन के लिए, और 2457, ओके, 2457 90 दिन के लिए। ओके, ये हो गया पहला कंपनी का। दूसरा कंपनी जो मैंने बात करा है वो है अरेबियस। ओके, अरेबियस कंपनी है जिनका 30 दिन का वीज़ा का फीस उन्होंने एक्सटेंशन का बताया है 1290 रियाल, और 90 दिन का इन्होंने बताया है 1490 रियाल। ओके, इनका ये जो फीस है इनमें एक्सप्रेस जो प्रोसेस है वो इंक्लूडेड है, मतलब विदिन 24 आवर्स आपको वीज़ा मिल जाएगा। और तीसरा जो ट्रैवल एजेंसी है वो है दुबई वीज़ा। उनका जो वीज़ा का कॉस्ट है वो है 1900 दिरहम। मैंने जितने भी प्राइस बताए आपको दिरहम बताया, अगर सऊदी रियाल बोल दिया है तो माफ़ कीजिएगा। 1900 दिरहम है इनका 30 दिनों के लिए, और 2200 दिरहम है इनका 90 दिन के लिए। ओके, और आखिरी ट्रैवल एजेंसी जो है वो है अकबर ट्रैवल। इनसे मैंने बात करा तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हो पाया, लेकिन इन्होंने कहा है कि 21,499, मतलब मान लीजिए 21,500 रुपया, ओके, ये लेंगे 30 दिनों का वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए। ओके, ये जो सारे चैट्स हैं आपके सामने मैंने शेयर कर दिया है। अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज कर करके आप पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश में है, अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो आप ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं। अब ये चारों जो ट्रैवल एजेंसीज है इनका प्राइस मैंने एक टेबल में बनाया है ताकि कंपेयर किया है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, टेबल में है, जिसमें सबसे पहले मैंने रखा है अरेबियस को। ओके, इनका फीस आप देख लीजिए, 30 दिन का है 1290 दिरहम, और 90 दिन का है 1490 दिरहम। दूसरा इंस्टा दुबई वीज़ा जो है इनका इन्होंने डॉलर में भी दिया है, तो मैंने डॉलर को कन्वर्ट कर दिया है दिरहम में। तो 30 दिनों का इनका है 2017 दिरहम, और 90 दिन का है इनका 2457 दिरहम। ओके, जो तीसरा आप कॉलम में देखिए जिसमें दुबई वीज़ा का जो कॉस्ट है, दुबई वीज़ा कंपनी का नाम है, ओके, ट्रैवल एजेंसी का नाम है। उन्होंने जो अपना कॉस्ट रखा है वो है 30 दिनों का 1900 दिरहम एंड 90 दिनों का 2200 दिरहम। ओके, और अकबर ट्रैवल का आप देख सकते हैं 21,500 दिरहम। ओके, ये थे सारे रेट्स जो मैंने आपको बता दिए। अब इनमें से आप किनको चूज़ कर सकते हैं। ओके, आप इनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं जो सबसे लोएस्ट है, या तो आप जब इंडिया से दुबई आए थे तो जिससे आपने वीज़ा अप्लाई किया था उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरा बात मानिए तो इन चारों से बात करते समय मुझे जो अरेबियस ट्रैवल एजेंट है वो काफ़ी स्टैंडर्ड लगा है। उनके प्राइस भी इनके मुकाबले कम है। ओके, और काफ़ी डिटेल में इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर आप इनके थ्रू अगर वीज़ा अपना एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो आप इनके ऑफिस में जा सकते हैं। इनका ऑफिस दुबई में है, एड्रेस आपके स्क्रीन में है, देख लीजिए स्क्रीन में, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। इस कॉन्टैक्ट नंबर में आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और जो मैंने डिटेल बताया वो वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, अगर आप इनके ऑफिस में जाना चाहते हैं तो एड्रेस है जो मैंने आपको दिखाया है, उस एड्रेस पे आप जाके उनको अपना पासपोर्ट कॉपी दीजिए, पेमेंट दीजिए, और 24 घंटे के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप उनके ऑफिस नहीं जाना चाहते तो आप व्हाट्सएप में उनको कांटेक्ट कीजिए, उनको अपना पासपोर्ट का एक कॉपी दीजिए,
तब वो क्या करेंगे, पेमेंट लिंक आपको भेज देंगे। पेमेंट लिंक में आप ऑनलाइन पेमेंट करके उनको पेमेंट डिटेल भेज दीजिए तो आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ कि कई लोगों के पास ये ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए मैंने उनका एड्रेस भी आपको दे दिया है। आप दुबई में हैं तो घूमते फिरते जाइए, उनसे मिलिए और अपना प्लान भी आप तैयार करके रख लीजिए। ओके, ये सारे वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया है, आप चेक कीजिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल ऐसे हैं जो मैंने कवर नहीं करे हैं तो आप मुझे पूछिए, क्या पता मैंने वो नहीं बताया हो और मुझे पता हो। ओके, और ये जो वीडियो है ये आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनको वीज़ा चाहिए। क्या पता आप सऊदी में होंगे और कोई दुबई में होगा जिनको पता नहीं होगा, तो आप उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट अगर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। ओके, डिसलाइक करने के बाद कमेंट में भी लिखिए। कई लोगों ने मेरे कुछ गलतियां हैं वो बताए हैं, मैंने उसको तुरंत सुधारा है। ओके, सुधारना भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार बहुत सारा स्टडी करने के बाद कुछ चीज़ मिस हो जाता है। ओके, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने अब तक लगभग 56 वीडियोस अपलोड करे हैं और वो सारे डिटेल्स अपलोड कर रहे हैं जो आपको जानना ज़रूरी है इंडिया से दुबई आने के लिए, दुबई से सऊदी आने के लिए, और सऊदी आने के बाद तक आपको किस हिसाब से टेस्ट करवाना है, क्या करना है, वो सारे डिटेल्स बताए हैं। ओके, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और कुछ भी अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा और उम्मीद करता हूं कि 7 दिन बाद 27 या 28 तारीख को फ़्लाइट रिज्यूम हो जाए। ओके, थैंक यू।